नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्तों, हमने अभी आपके लिए एक नई पहल स्टार्ट की है, वो है आपकी करंट से जुड़ी हुई। मतलब देखो दोस्तों, जो आपको डेली का जो सबसे हाईलाइट करंट रहेगा, यानी कि टॉप 4 या 5, वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी काफी डीपली, कि वहां से एग्जामिनर कैसे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो अभी आपके सामने लिखा हुआ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इन्वायरमेंट, यानी कि जो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो स्पेशल रहेगी इन्वायरमेंट करंट। वो हमारी रहेगी इन्वायरमेंट करंट, यानी कि पर्यावरण करंट। मतलब अभी हाल फिलहाल आपके इन्वायरमेंट में कैसे क्या चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं सूचांक, कैसे क्या पेश किए गए हैं इन्वायरमेंट को लेकर, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो इन्वायरमेंट करंट रहेगा, ये खास करके हेल्पफुल रहेगा जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, क्योंकि उनके एग्जाम में स्पेशल आता है इन्वायरमेंट, और काफी अच्छे नंबर भी कवर कराता है इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, स्टार्ट कर लेते हैं आपके इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई क्लास। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या, अब तक का करंट, कि आपके करंट में कैसे क्या हाईलाइट है आपके इन्वायरमेंट पर्यावरण को लेकर। और दूसरी बात दोस्त, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लास्ट में एक लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका करंट। सबसे पहले देख लेते हैं, आपने सुना भी होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे हम बोलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, इसके बारे में वैसे बताने का नहीं है कुछ खास, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। यानी कि हम इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और देखो दोस्तों, हर साल जब ये हम सेलिब्रेट करते हैं तो हर साल क्या रखते हैं, कुछ ना कुछ थीम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2020 में जो हमने ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पे क्या थी, इसकी एक थीम रही थी। और थीम का नाम क्या है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लगा लो आपके एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे अब की बार जो थीम थी वो थी टाइम फॉर नेचर। वो थी टाइम फॉर नेचर, यानी कि पर्यावरण के लिए समय। अगर मैं बात करता हूं, ऐसे 2019 में भी हमने क्या किया था, जब ये सेलिब्रेट किया था तो यहाँ पे भी कोई ना कोई थीम रही थी। और ये आपको नेट से सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2019 की थीम क्या थी। अब देखो है क्या दोस्त, जब कभी भी, मतलब जब हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, एक होस्ट कंट्री रहती है। अगर मैं 2020 की बात करता हूँ, इस बार की जो होस्ट कंट्री रही है, होस्ट कंट्री वो कौन सी थी? 2020 में जो होस्ट कंट्री रही है वो रही है कोलंबिया। 2020 की जो होस्ट कंट्री रही है वो कौन सी रही है? कोलंबिया। कब की? 2020 की। अगर मैं बात करता हूं 2019 की भी कोई ना कोई होस्ट कंट्री रही होगी, और 2019 में जो यहाँ पे होस्ट कंट्री रही थी वो थी चाइना। वो कौन सी थी? चाइना। यानी कि ये थी 2019 की होस्ट कंट्री। लेकिन आपके लिए मैंने एक यहाँ पे होमवर्क छोड़ा है कि जो आपको सर्च करके बताना है 2019 की थीम क्या थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर। अब बात कर लेते हैं, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था? फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये सेलिब्रेट किया गया था 1974 में। और यहाँ पे जो थीम रही थी वो क्या थी? यानी कि ये लगा लो आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की पहली थीम, जो पहली थीम रही थी वो थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। ये क्या थी? आपकी पहली फर्स्ट थीम थी। ये क्या थी? आपकी पहली थीम थी। और 2020 में ये जो थीम थी इसका नाम क्या था? टाइम फॉर नेचर। अब इसके अलावा डिस्कस करते हैं दोस्त कुछ इंडेक्स के बारे में, जो आपके 2020 में क्या हुए हैं, पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले की ही बात करता हूं, आपने सुना होगा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे हम हिंदी में बोलेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक।
ये अगर मैं बात करता हूँ, ये जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है कब 2020 में, जो ये इंडेक्स पब्लिश हुआ है 2020 में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ जो अब की बार ये जो इंडेक्स पेश किया गया है, यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रियाँ थी, टोटल कितनी कंट्रीज को देखते हुए ये पेश किया गया है सूचकांक, यहाँ पे थी 180 कंट्री। टोटल कितनी कंट्री की लिस्ट बनाई गई थी, 180 कंट्री की लिस्ट बनाई गई थी। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है, इंडिया की जो रैंकिंग रही है, इंडिया का जो स्थान रहा है वो रहा है 168, 168वें नंबर पे रहा है अपना इंडिया, किसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। टोटल कितनी कंट्रियां थी यहाँ पे जो लिस्ट तैयार की गई 180 की, और उसमें इंडिया का स्थान कौन सा है, 168। तो पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, फर्स्ट नंबर पे रही है डेनमार्क, फर्स्ट नंबर पे रही है डेनमार्क। और सेकंड नंबर पे कौन सी रही है, सेकंड नंबर पे रही है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग सेकेंड नंबर पे रही है लग्जमबर्ग। और ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं आपका यूएसए, यूएसए की रैंकिंग क्या रही है, यूएसए रहा है 24वें नंबर पर। और यदि मैं बात करता हूं चाइना, जो कि अभी भी मुद्दे में रहता है कोरोना वायरस को लेकर, तो ये रहा है 120वें नंबर पे। ये कौन से नंबर पे रहा है, 120वें नंबर पे इसकी रैंकिंग रही है। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल कंट्री कितनी थी, 180 कंट्री की लिस्ट बनाई है, तो 180 नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, वो आपके लिए है लीबिया। वो कौन सी रही है, लीबिया कंट्री। अब वापस आते हैं आपके इंडेक्स पर। देखिए दोस्त, यहां पे मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना कि जो अब की बार एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, आपको ये तो याद रखनी है। अपना तो खुद का रखना कि भाई हम कहां पे स्टे करते हैं। फर्स्ट नंबर आपको याद रखना, वो कौन सा रहा है, डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में आप सभी जानते हो। अगर मैं बात करता हूं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, वो कौन सा रहा आपका, वो रहा है ग्रीनलैंड। कौन सा रहा है, ग्रीनलैंड। अगर मैं बात करता हूं जो ग्रीनलैंड है वो किस कंट्री का द्वीप है, वो डेनमार्क का ही है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग से क्या क्वेश्चन आता है वो बता देता हूं। विश्व की पहली ऐसी कंट्री है जिसने ट्रैवलिंग यानी कि यातायात को क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था। मतलब ये डिसीजन लिया गया था जिस टाइम पे इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर चला हुआ था ऑड एंड इवन का सिस्टम, जहाँ मतलब ट्रैफिक को कम करने के लिए, उस टाइम पे जो लग्जमबर्ग कंट्री थी उसने पूरे अपनी कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग फ्री कर रखी थी। यानी कि ट्रेन में, बसों में जो सफर करना होता था वो बिल्कुल फ्री होता था। अब इसके साथ में और डिस्कस करते हैं दोस्त आपका करंट। यहां पे देखिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं किसकी, वर्ल्ड ओशियन डे की। वर्ल्ड ओशियन डे, जिसे हम बोलेंगे विश्व महासागर, विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। जो वर्ल्ड ओशियन डे है ये हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, कब, 8 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हर साल क्या रहती है, इसकी कोई ना कोई थीम रहती है। अगर मैं बात करता हूं 2020 की जो थीम रही है वो रही है क्या, वो रही है इनोवेशन, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल, फॉर अ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, यानी कि एक स्थायी सागर के लिए, एक स्थायी सागर के लिए नया नवारण, इसे बोलते हैं नवारण, मतलब एक नया सफर स्टार्ट हुआ यहाँ से। अब इसके बारे में बाद देखिए आपकी थीम कौन सी, 2019 की। 2019 की जो आपकी थीम रही है वो रही है जेंडर, जेंडर, जेंडर एंड द ओशियन, जेंडर एंड द ओशियन। ये क्या रही है 2019 की थीम और 2020 की थीम। आपको याद रखनी है केवल 2020 की थीम, जिसका नाम क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेन ओशियन। अब इसके अलावा और भी डिस्कस करते हैं दोस्त। अगर मैं महासागर की ही बात करता हूं, आपके टोटल महासागर यानी कि ओशन है कितने, आपके 5 ओशन पड़ते हैं।
टोटल कितने ओशियन आपके 5। और देखिए दोस्त, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर स्पेशल ओशियन के ऊपर एक पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, और ये लगा लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम का, मतलब किसी भी एग्जाम को उठा लेना एक बार उसे देखने के बाद। अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बताया कि आपके कितने ओशियन है, 5 ओशियन है। आपका क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ओशियन, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आप सभी जानते हो जिसका नाम क्या है, पैसिफिक ओशियन, जिसका नाम क्या है, पैसिफिक ओशियन। और यहां से क्वेश्चन बनता है ट्रेंच को लेकर, किसको लेकर, ट्रेंच, जिसे हम बोलते हैं गर्त। विश्व का जो सबसे गहरा यानी कि डीपेस्ट प्लेस है उसका नाम क्या है, मेरियाना या मेरीना। मेरीना ट्रेंच के बारे में आपने सुना होगा, वो पैसिफिक ओशियन के अंदर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट ओशियन के बारे में, वो आपका पड़ता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, जो थर्ड ओशियन पड़ता है लार्जेस्ट, वो कौन सा पड़ता है, अपना हिंद, जिसे हम बोलते हैं हिंद ओशियन, यानी कि हिंद महासागर, हिंद महासागर। और जो हिंद महासागर है इसके ट्रेंच को लेकर भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो अपना हिंद महासागर है इसका ट्रेंच या गर्त कौन सा है, इसका नाम है जावा सुंडा, जावा सुंडा। ये क्या है, हमारे ओशियन का क्या है, एक ट्रेंच पड़ता है जिसका नाम क्या है, जावा सुंडा, जो पड़ता है इंडोनेशिया के पास। ये था दोस्त आपका जुड़ा हुआ किससे, ओशियन, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे से जुड़ा हुआ आपका करंट। अब इसके अलावा एक रिपोर्ट और देखते हैं जो आपके करंट से ही जुड़ी है, वो कौन सी रहेगी। आपने सुना होगा कोप के बारे में, तो कोप क्या है और कैसे क्या इंडेक्स जारी करता है और क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में देखते हैं। आपने सुना होगा कोप के बारे में। लीजिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, कोप के बारे में, कोप। और हम कोप डिस्कस करेंगे कौन सा, 25 क्लाइमेट समिट के बारे में। अगर मैं बात करता हूं, जो कोप 25वां जलवायु सम्मेलन हुआ है वो कहां पे हुआ है, ये हमने इस बार सेलिब्रेट किया है, कहां पे, ये हमने इस बार का सेलिब्रेट किया है स्पेन में। कहां पे, स्पेन। और स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड में। अब इसके अलावा देखो दोस्त, जो कोप है ये क्या वर्क करता है, मतलब काम क्या करता है, ये वर्क करता है, ये जितने भी क्लाइमेट इंडेक्स होते हैं उनको जारी करता है। क्लाइमेट इंडेक्स, क्लाइमेट इंडेक्स, जिसे हम बोलेंगे जलवायु सूचकांक, जलवायु सूचकांक। उनके क्या करता है, ये हर बार एक लिस्ट तैयार करता है और पब्लिश करता है, कौन सा, कोप। और अगर मैं कोप की ही बात करता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, क्लाइमेट इंडेक्स जारी करता है। तो 2020 में भी इसने क्या कर रखे है, कुछ इंडेक्स जारी किए हैं, पब्लिश किए हैं, तो उनको लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्या बन सकता है वो देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सा भाई, 2020, कौन सा, 2020 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। अगर मैं क्लाइमेट चेंज 2020 की बात करता हूं, यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पे जो इंडेक्स जारी की, इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो रही है 9th, कौन से नंबर पे रहा, 9वें नंबर पे रहा है, यानी कि इंडिया काउंट हुआ है टॉप 10 में। इंडिया कहाँ पे काउंट हुआ है, अपना टॉप 10 में काउंट हुआ है, टॉप 10 में। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री रही है, फर्स्ट नंबर पे रही है स्वीडन, फर्स्ट नंबर पे कौन सी रही है, स्वीडन। अब इसके अलावा एक इंडेक्स और जारी किया है, किसने, कोप ने, वो जुड़ा है आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स।
रिस्क होता है जोखिम, यानी कि 2020 में इसने क्या की थी, जोखिम भरी, मतलब जोखिम मतलब क्लाइमेट को लेकर कौन कौन सी कंट्री खतरे में और उनकी पोजीशन क्या है उसको लेकर लिस्ट तैयार की थी। और यहाँ पे यदि मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया की जो रैंकिंग रही थी वो रही थी 5वीं, यानी कि 5वें नंबर पे स्टे करता है इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहता है, फर्स्ट नंबर पे रहता है कौन सा, जापान। फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहता है, जापान रहता है। ये थी आपकी COP25 क्लाइमेट समिट को लेकर। अगर मैं समिट की बात करता हूं, याद रख लेना, जो 25वीं समिट हुई है वो आपकी हुई कहां पे है, आपकी हुई है स्पेन में। अगर मैं बात करता हूं, ऐसे ही एक और बता देता हूं आपको, COP24 के बारे में। COP24, ये जो COP24 की समिट हुई थी, यानी कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 24, ये हुई कहां पे थी, ये हुई थी पोलैंड में। ये कहां पे हुई थी, पोलैंड में हुई थी। और पोलैंड से एक आपका क्वेश्चन बता देता हूं, वो क्या, आपने सुना होगा 2050 जाबोन न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट के बारे में, जाबोन न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट के बारे में। इसे हम हिंदी में बोलते हैं जलवायु तटस्थता समझौता। अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर यूएन, मतलब ये जो समझौता हुआ था ये यूएन में हुआ था। कहां पे हुआ था, यूएन में हुआ था। और अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर ये कंट्री जिसका नाम क्या है, पोलैंड, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी पोलैंड में क्या हुई थी, COP24 की क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पे, पोलैंड के अंदर। ये जो पोलैंड है, पोलैंड ने इससे, यानी कि जलवायु तटस्थता समझौता, जो कब 2050 के लिए हुआ था, तो इसके लिए यहां से इसने क्या किया है, गिव अप, यहां से इसने क्या कर लिया है, गिव अप कर लिया, मतलब इसको छोड़ दिया है। रीजन इसने बताया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इसे यूज करना होता है क्या, कोयला। किसका यूज करना होता है, कोयले का। और कोयला क्या करेगा, इफेक्ट डालता है किस पे, आपकी जलवायु पे। किस पे इफेक्ट डालता है, आपकी जलवायु पे इफेक्ट डालता है। तो इसने जो ये एग्रीमेंट था, इसमें पार्टिसिपेट किया था कि ये 2050 तक अपनी कंट्री को मतलब पोल्यूशन फ्री बनाने में क्या करेगा, अपना पूरा सहयोग देगा। क्या करेगा, यहाँ की जलवायु को बिल्कुल क्लीन करेगा। लेकिन यदि वो लगातार कोयले का यूज करा तो उसे क्लीन नहीं कर पाएगा। तो इसने क्या किया है, इस टारगेट से, इस समझौते से क्या कर लिया है, गिव अप कर लिया है। और इसने टारगेट रखा है कि वो 2050 में पूरा न कर 2070 तक इस टारगेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। 2070 तक इसे क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। इसके अलावा देखिए दोस्त, और भी आपके बहुत सारे इंडेक्स है जो आपके इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ में। मतलब आपकी डेली की जो करंट की क्लास रहेगी उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ आपको जरूर बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमने आज की क्लास में डिस्कस किया किसके बारे में, ओशियन के बारे में। तो ओशियन के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए, वहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।